इस सारण की धरती पर, पावन धरती पर, सारण की पावन धरती पर एक ऐसा दीपक का लौ निकला जिससे चिराग की अस्तित्व काफी आगे बढ़ गई और ये परिचय का मोहताज नहीं रह गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कि यहाँ पे चिराग पासवान कौन है और लोक जनशक्ति पार्टी का क्या अस्तित्व है। आज उस ऐसे अस्तित्व में हम लोग लाके खड़ा कर दिए, ऐसे संगठन को हम लोग ऐसे बनाकर खड़ा कर दिए कि जिला में अगर कोई पूछे कि ये कहाँ के लोग हैं तो सीधे लोग कहते हैं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के कार्यकर्ता है, इनके सहभागी लोग हैं। हमारे ऐसे पार्टी के जिला जो पार्टी के प्रति निष्ठावान ईमानदारी से हर पार्टी के सहयोग कार्यकर्ता के रूप में सभी के साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य किए। साथ ही साथ हमारे जितने भी सम्मानित साथीगण हैं सभी लोग काफी ईमानदारी से और पार्टी के प्रति निष्ठा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रति निष्ठा रख के इस कार्यक्रम में भाग लिए दिखाए हैं। आज उसी का फल है कि आज हम लोग सारण की पावन धरती पर एक पहचान बनाए हैं कि ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को हटा दिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष जी को पद उन्नति कर ऐसे स्थान पर भेजा गया जो हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु को ये मंजूर नहीं है, जिसके कारण आज हम सब लोग उपस्थित हैं और ये उपस्थित के साथ हम लोग सभी एक निश्चय लिए हैं कि आज हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम लोग रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सामूहिक इस्तीफा देंगे। इस्तीफा के बाद फिर हम लोग एक बैठक रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि आगे की हम लोग की रणनीति क्या होगी और हम लोग क्या करेंगे और कहाँ किस बदल में जाएंगे। ये तो निश्चित है कि ऐसे षड्यंत्र के बीच में हम लोग को नहीं रहना। ऐसे जिला अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी के प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, अपने माध्यम से, बंधु के माध्यम से हम ये पूछना चाहेंगे, बिहार के प्रदेश प्रभारी जो हमारे बने हुए हैं माननीय अरुण भारती जी, ये कहे अगर हम कि वे जमुई से सांसद हैं, लेकिन किस आधार पर सांसद बने, कैसे बने, ये तो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि पार्टी को चलाने का, संगठन का पता उनको नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया, जिस हिसाब से उन्होंने जिला में आने के बाद जो व्यवहार, हम लोग स्वास्थ्य पे विशेष नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी जब तक हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी में रहे, इस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी प्रेम और अपनी ईमानदारी दिखाएं। आज हम ही लोग की देन है कि जिला में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का एक अस्तित्व बना है और उस अस्तित्व को बनाने में दीपक कुमार सिंह जी का नाम है, वो पूर्ण रूप से दीपक जलाएं और दीपक जला के यहाँ पे चिराग जी का एक ऐसा ज्वालामुखी उत्पन्न किए जिससे आज सारण की पावन धरती पर चिराग जी का नाम का जो है डंका बजता है। लेकिन पता नहीं ये हम लोग की भूल थी या ये राजनीतिक शिकार हम लोग हुए हैं, जिसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को मालूम नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे के कार्यक्रम का हमारे बड़े भाई रितेश अग्रवाल जी संचालन करेंगे। आज हम लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं पूरे टीम के साथ में, सारण जिला के जितने भी टीम में, जितने भी हमारे साथी डीसी स्क्वाड से हैं, लगभग लोग आज इस्तीफा मैंने दे चुके हैं। अब हम लोग का खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी था। सबसे पहले मेरा कहना है कि पार्टी का जो ये निर्णय है, हमारे विचार में सबसे घटिया निर्णय है, क्योंकि इस कमेटी में जितने लोग हैं, सारण के जितने कमेटी में लोग हैं, इसी में से अगर पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाता तो ईमान होता, लेकिन पार्टी का नियत और नीति दोनों खराब है। पार्टी का नियत और नीति दोनों खराब है। इसमें कुछ चापलूस टाइप के लोग एंट्री कर गए हैं, पता नहीं। मान लीजिए कि मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत गए। गांव में कहावत
कि भाई बानर के हाथ में नरियर, वही चीज हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनका अब पता ना मानसिक खराब हो गया है कि क्या हो गया है, कैसा कैसा पार्टी में आदमी को बना दिए हैं बिहार के प्रभारी। जहां मान सम्मान, जिस परिवार में हम लोग लोजपा परिवार के काम करते थे, जहां मान सम्मान नहीं मिला, तो हम लोग को इस पार्टी में रहने का 1 घंटा भी गलत है। इसलिए आज हम लोग पार्टी से इस्तीफा सामूहिक तौर पर दे रहे हैं। मान लीजिए कि जो व्यक्ति रविंदर सिंह, अजय कुशवाहा, उस टाइप का लोग का नहीं हुआ। मान लीजिए कि हम तो 2 साल से इस पार्टी में संगठन मंत्री के पद पे हैं, लेकिन जो आदमी 20 से 22 साल से इस पार्टी को कोई नहीं जानता था। हमको याद है 2014 का जब चुनाव हुआ था, तो दीपक जी के साथ कितने लोग थे, आज कितने लोग हैं, ये सब लोग जान रहा है। लेकिन जिस तरह से हम लोग पार्टी का यहाँ विस्तार करके जितना आगे बढ़ाए हैं, इसमें हम लोग का सभी आदमी का बहुत अहम योगदान है, तभी पार्टी आगे बढ़ा है। लेकिन आज हम लोग दुखी मन से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी का अगर मान लीजिए कि निर्णय अगर अच्छा होता, तो इसी में से अगर किसी आदमी को कोई वार्ड अध्यक्ष को अगर जिला अध्यक्ष बनाता, तो हम लोग सभी लोग समर्थन करते। लेकिन ये पार्टी इतना गलत काम किया है कि जो आदमी इस पार्टी में अभी नए आया है 10 दिन से, उसको जिला अध्यक्ष बना दिया। ये बहुत गलत है। मान लीजिए इस कमेटी से अगर किसी को बनाता, तब हम लोग समर्थन करते, लेकिन ये पार्टी के खिलाफ हम लोग जाके इस्तीफा दे रहे हैं कि पार्टी का नीति और नियत दोनों खराब है, इसीलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अब आगे का कार्यक्रम दिग्विजय जी बताएंगे। हेलो, देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे उपस्थित जितने भी यहाँ सम्मानित सदस्यगण और पदाधिकारीगण बैठे हैं, मैं अपने मीडिया भाई लोग से एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आज 10 तारीख को एक कार्यक्रम हम लोग इसलिए रखे थे कि 10 तारीख को हमारे नए अध्यक्ष जो बने हैं अपने ऑफिस का उद्घाटन किए। अभी तक हम लोग ये इंतजार में थे, हमारे जिला अध्यक्ष इंतजार में थे, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी इंतजार में थे कि कहीं हम लोगों से एक बार वो लोग बात करें, मिले। लेकिन इस तरह की कोई चर्चा वो लोगों ने कही नहीं की, और नहीं हमारे संगठन के किसी भी लोग से उन्होंने संपर्क किया। संपर्क ऐसे व्यक्ति से किए और ऐसे चीज को, ऐसे शब्द को बोला गया जो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के लिए शर्मनाक बात होगी। उनका एक ही विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जो हमारे अभी नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने यह कर सभी को फोन किया कि हम राजपूत हैं और राजपूत लोग ही इस टीम में आएंगे। क्यों? मैं यह उनसे पूछना चाहता हूं कि ये राजपूत की टीम है क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजपूत को केवल बनाए हैं? उनका तो विजन था, उनका विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। केवल इसमें बिहार के समूचे लोग, और कोई न जात न पात, सभी लोग रहेंगे। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जाति के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और सभी जाति के लोगों को मान सम्मान देते हुए पद पर बनाया गया था, उन्हें पदाधिकारी बनाया गया था। मैं खुद स्वयं इसका साक्ष्य गवाह हूँ कि हमारे पास किसी तरह की कोई फोन नहीं आया, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया कि भाई आप जिला में उपाध्यक्ष हैं, क्या आप हमारे पार्टी में आएंगे। ऐसे लोग जो चर्चा कर रहे थे, हमसे तो पूछते तो हम ये बताते उनको कि क्या हम लोग को तो पता नहीं कि जिला में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 पार हो गया क्या? एक बार तो हम लोग सुने कि उनकी चाचा तोड़ दिए, जिस समय हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर पार्टी को फिर खड़ा किए। लेकिन आज हमारे जिला में ही, जिसे हम सारण की पावन धरती कहते हैं, उसी धरती पे जिस पर दीपक कुमार सिंह जी ने मेहनत करके आज लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा किया था, वहीं पे हमारे नए जिला अध्यक्ष जी ने पार्टी को 2 फाड़ करके यह बता दिया कि भाई यह राजपूत की संगठन बनने जा रही है, यहाँ राजपूत लोग ही केवल आएंगे, बाकी जाति के लोग नहीं आएंगे। मुझे यह पता नहीं था
खैर ये देर से मालूम हुई और अच्छा भी लगा कि हम लोग को नहीं पूछा गया। हम लोग जाने के लिए भी अब तैयार नहीं है। मैं एक बार अपने अध्यक्ष जी से ये पूछूंगा कि उनका क्या निर्णय है। उनसे भी फोन पर वो लोग बात किए कि नहीं किए, और वो आए कि नहीं आए, आपसे संपर्क किए कि नहीं किए। प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे जिला अध्यक्ष जी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी ने इस्तीफा का विचार नहीं बनाए थे। जिला अध्यक्ष जी ने इस्तीफा देने का किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया था, किसी के साथ कोई कार्यकर्ता के साथ इस तरह का दबाव नहीं दिया। लेकिन जब जिला अध्यक्ष जी से इस तरह का चर्चा ही नहीं किया गया और इन्हें राजनीतिक तहत पद के साथ साथ मान सम्मान का भी ये तिरस्कार किया गया, तब इन्होंने निश्चय लिया, हम लोग के साथ बैठक की और हम लोग बैठक में यह निश्चय कर लिए कि नहीं, जिस इस पार्टी में रहने की अब हम लोग के लिए कोई जगह नहीं है, मान सम्मान नहीं है। तो मैं अध्यक्ष जी को दे रहा हूँ और उनसे जानना भी चाहूंगा कि क्या इस तरह की कोई आपसे विचार मिला था, बात हुई थी? धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ और ऋणी भी हूँ। ऋणी इसलिए हूँ कि इस विकट समय में आप सबने एक साथ खड़ा होकर मेरी ताकत को बढ़ाने का काम किया आप लोग, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे हमारे साथी दिग्विजय जी ने बताया कि हम लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई संपर्क करेगा हमको। हमने 2 तारीख को ही एक बैठक किया था इसी स्थान पर, 2 तारीख को ही बैठक किया था और लगभग सारे लोगों ने उस दिन इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन हमने उसको सार्वजनिक नहीं किया। सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि हमको आशा था कि हम मेरे 21 साल का वफादारी, मेरे 21 साल का समय जो है, पूरी जवानी हमने बिता दी इस पार्टी में और कोई ना कोई हमसे संपर्क करेगा। लेकिन संपर्क करना तो दूर, उल्टा बेइज्जत ही किया गया। लोगों से बताया गया, उनको तो हटाया दिया जा रहा था, उनको तो हटाया जा रहा था, हमने उनको रखवा दिया। तो मेरे लिए तो ये बहुत शर्म की बात है कि जो 2 दिन का आदमी आया और वो मेरा पैरवी करे, जो 21 साल इस पार्टी में वफादारी से रहा और 21 साल इस पार्टी में रहा, वो उसको हमारी पैरवी करने की जरूरत पड़ेगी। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए हम सभी लोग आज निर्णय लिए हैं कि सामूहिक रूप से बहुत दुखी मन से इस परिवार को, क्योंकि हमने लोजपा को हमेशा परिवार ही समझा है। जब भी हमने भाषण दिया है तो लोजपा परिवार ही बोला है, कभी लोजपा कार्यकर्ता या पदाधिकारी को से संबोधन नहीं किया है। हमने सबको अपना परिवार ही समझा है और इस लोजपा परिवार से मुझे अलग होना पड़ेगा, ये मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। इसलिए मुझे बहुत दुखद, आज बहुत दुख भी हो रहा है इस परिवार को छोड़ते हुए और उसको त्यागते हुए। और मेरे गुरु श्रीदेव रामविलास पासवान जी थे और हैं और रहेंगे भी। मुझे विशेष कोई चिराग जी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई विशेष चिराग जी से शिकायत नहीं। मुझे शिकायत सिर्फ है तो जमुई सांसद माननीय अरुण भारती जी से, जो बिहार के प्रभारी भी हैं। उन्होंने समय समय पर, मुझे ही नहीं, पूरे बिहार में एक असंतोष का माहौल है। पूरे बिहार में कहीं उनके नज़र में कार्यकर्ता का कहीं कोई मोल नहीं है, कार्यकर्ता का कोई मोल नहीं है। मेरे से लोग कहते हैं कि गद्दारी कर रहे हैं। अरे भैया, 21 साल में पता लगा गद्दारी कर रहे थे? कहाँ थे आप जब पार्टी टूटी थी? कहीं तो आपको हमको देखा नहीं था। कहीं 1 साल पहले, चुनाव के पहले कहीं आपका दर्शन नहीं हुआ था। और आप हमें सर्टिफिकेट दीजिएगा, जो 21 साल से इस पार्टी में रहा, उसको आप सर्टिफिकेट दीजिएगा गद्दार है कि क्या है? हमने तो जवानी बिता दी इस पार्टी में। अब यही बाकी था सुनना। चलिए, आपको सवाल होगा, बताइए। महिला अध्यक्ष एक बार बोल दीजिए। चलिए, कोई सवाल होगा? आगे का योजना है। अभी हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, जिसमें हमारे कमेटी से, मेन इकाई कमेटी से 39 लोग हैं और प्रखंड 20 को प्रखंड में 16 को प्रखंड अध्यक्ष रिजाइन कर रहे हैं, जिनका ये मेरे पास रिजाइनेशन है। जो लोग नहीं आए हैं उन्होंने अपने मोबाइल पे हमारे व्हाट्सएप पर भेजा है। ये आप देख सकते हैं कि ये सब है। और ये हमारी बगल में बैठी हुई महिला के अध्यक्ष हैं श्रीमती कुमकुम सिंह जी,
इनका 31 का कमेटी था, 31 लोगों का, जिसमें 30 लोग रिजाइन कर रहे हैं सामूहिक। हमारे महानगर अध्यक्ष हैं क्या कहते हैं आपको, ये कमलेश पांडे जी, आलोक पांडे जी, वो उनका पूरा कमेटी 41 का 41 कमेटी रिजाइन कर रहा है। आज हमारे महिला अध्यक्ष के बगल में बैठे हुए संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष हैं ये मुकेश सिंह जी, जो आज 3-4 लोगों से रिजाइन कर रहे हैं, यानी कि टोटल 129 लोग रिजाइन कर रहे हैं, 129 लोग। देखिए ये घटना जो है, मैं आपको संक्षेप बताता हूँ क्या घटना हुई थी। 6 तारीख को संकल्प यात्रा था, जैसा आप लोग से पता है सब लोगों को, पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प यात्रा हो रहा था। उसी दौरान यहाँ क्योंकि बिहार के प्रभारी हैं माननीय सांसद अरुण भारती जी, उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम रखा। आए पहली बार 1 या 2 तारीख को आए, सर्किट हाउस में 5 लोगों के साथ उन्होंने बैठक किया। बैठक में क्योंकि 6 तारीख को मुहर्रम था, बहुत से साथी बोल रहे थे, तो हमने भी बोला कि सर उस दिन मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो इतना गलत लैंग्वेज से हमको बोले वो, अरे तुमको कौन बना दिया जिलाध्यक्ष। मेरी आत्मा रो दी उस दिन। मैं उसकी जानकारी माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को भी व्हाट्सएप पे दिया हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने उनको दिया था, सारे बात का जानकारी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है, लेकिन अफसोस कि कोई सुनवाई नहीं किया गया, उस पर उल्टा मुझे दोषी करार दिया गया। उसके बाद 3 तारीख को उन्होंने रूम में बुला के, हमको सर्किट हाउस के रूम में बुला के बोले कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस का इंतजाम करना होगा। 100 बस मतलब हुआ 7,000 रुपये के हिसाब से 7 लाख रुपया एज ए जिलाध्यक्ष, यानी कि मुझे जिलाध्यक्ष आगे बढ़ाने के लिए 7 लाख उनको देना पड़ता, या 100 बस देना, तो बात की होता 7 लाख देते या 100 बस देते। तो हम बोले कि सर 7 साल से मैं जिला का अध्यक्ष हूँ, कोई 1 रुपया देता नहीं। मैं 2004 में पार्टी में ज्वाइन किया था एज ए नगर अध्यक्ष। उसके बाद 2008 में मैं युवा का अध्यक्ष बना। उसके बाद 2018 में, अक्टूबर 2018 में मेन बॉडी का जिला का अध्यक्ष बना। मैं बोला कि सर कोई पैसा देता नहीं है मुझे, मैं संगठन चलाता हूँ अपने रुपये से। और मैंने अभी हमारे साथी ने बताया कि संगठन के चक्कर में मेरा पूरा बिजनेस, पूरा व्यवसाय, मुझे याद नहीं है कि मेरी बच्ची का जन्मदिन कब है, मेरी बच्ची किस क्लास में पढ़ती है। मुझे याद है कि हमारे लोजपा परिवार के साथी को क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, उनको कहाँ उनका पैरवी करना है, मुझे यही याद है। उस व्यक्ति को उन्होंने बोला कि 9 संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए योजना बना रहे थे। जो 6 महीना साल भर पहले व्यक्ति आया, वो हमको सर्टिफिकेट देने लगे कि यह सफल बनाने का ये मेरे लिए बहुत दुखद पल था। और एक गलती हम लोगों ने एक और गलती कर दिया। गलती ये किया था कि हमारे सारे साथी जो है टिकट की मांग कर रहे थे, क्योंकि मैं 21 साल से था। कोई भी राजनीति करता है, कहीं आप मेहनत कीजिएगा, कहीं किसी दुकान पर, होटल में कहीं मेहनत कीजिएगा, किसी कंपनी में, तो आप मेहनता उनसे मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा? आपसे पूछ लो, मेहनता मांगिएगा कि नहीं मांगिएगा? तो हमारे कार्यकर्ता जो है इच्छा जताई कि हमारे जिला अध्यक्ष को चुनाव लड़ाया जाए। इन सभी ने लिख के भी, लिखित में लगभग 95 आदमी का साइन करा, हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय सांसद, जमुई के सांसद और बिहार प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी को भी दिया था। वो तो देखे, और हमने मांग किया कि भाई टिकट अगर मिलेगा जिला में तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। तो ये तो देखे कि ये अगर जिला अध्यक्ष रहेगा तो रुपया तो कमा नहीं पाएंगे, हम टिकट तो बेच नहीं पाएंगे। सबसे पहले इनको हटाइए, गलत आरोप लगा के सबसे पहले इनको हटाइए। तो ये गलत आरोप लगा के हमको हटाया गया। और वैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जदयू के दलाल हैं, जदयू के ये गैंग है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, 2020 में जब पार्टी टूटी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया था, उस समय क्या जदयू नहीं था? उस समय भी जदयू थी। मैं घूम करके 5 विधानसभा में पार्टी के पक्ष में कार्यक्रम किया, सरकार के विरोध में बोला, पुतला फूका। उस समय मैं जदयू का लोग नहीं था, जदयू का गैंग नहीं था मैं। और अब एनडीए में रह के, अगर हम एनडीए में हैं तो जदयू एनडीए में, भाजपा एनडीए में, मैं अगर किसी को मदद करता हूं, किसी व्यक्ति को मदद करता हूं, तो मुझे दलाल बोला जाता है। ये कैसी राजनीति है भाई? पार्टी में रह के, एनडीए में रह के एनडीए का विरोध करूं मैं?
यही सिखाया जाता है मुझे क्या? तो ये मेरा संस्कार नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ पूरी ईमानदारी से रहता हूँ। ये पूरा मेरा संगठन जानता है और पूरा शहर के लोग जानता है कि मैंने कितने मेहनत करके जीरो से मैंने इस पार्टी को जीरो से खड़ा किया है, जीरो से। जो हमारे पुराने साथी हैं, बहुत से प्रेस के लोग हैं, साथी हमारे हैं जो हमको जानते हैं अच्छी तरह से। आप लोग में बहुत से लोग हैं जो विनीत जी हैं, संजय भैया हैं, ये सब लोग जानते हैं कि मैंने कितना संघर्ष करके इस पार्टी को खड़ा किया है। जिस दिन मैं जिला अध्यक्ष बना था, जीरो था, कमेटी जीरो था, बिल्कुल पेपर पे चलती थी। 2018 में बना था। 2019 में लोकसभा का चुनाव था, जिसमें हमारे छपरा के सांसद माननीय राजीव पटनायक जी ने अपने मन से बोला कि अभी तक हमने लोजपा का लोक देखा था, लोजपा का संगठन नहीं देखा था। उससे बड़ा कोई नेता है क्या अपने जिले में या बिहार में? इनको मैं गद्दार दिखता हूँ, इनको कार्यक्रम सफल करने वाली योजना करने वाला मैं दिखता हूँ, जो साल भर 6 महीने से पार्टी में आया। मेरा एक ही दरख्वास्त है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, चिराग पासवान जी से, कि चिराग जी अपने आप का पट्टी खोलिए, अपने आप का पट्टी खोलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। पूरा संगठन आपका टूट जाएगा, पूरा संगठन ही टूट जाएगा। यही नहीं सिर्फ पूरे प्रदेश में असंतोषजनक है, पूरे कारपोरेट कंपनी बना दी है ये, पूरे पार्टी को एक कारपोरेट कंपनी जैसा बना दिया है। ऐसा स्थिति था उस कार्यक्रम में, जैसे होता है कि एमडी किसी कंपनी के एमडी आया, बोला खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाइए, बोला बैठ जाओ, बैठ जाना है। सारे लोग को बेइज्जत किया है। ऐसा आपने कहीं देखा कि हम तो रामविलास जी के साथ भी 3-4 मंथ सजा किए हैं, हमें तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को 8 नंबर कुर्सी बैठाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष को 8 नंबर कुर्सी बैठाया गया। हुलास पांडे जैसे लोग को, जो बिहार के अपने पार्टी के 3 रतन, राजीव तिवारी, हुलास पांडे, संजय पासवान, ये तीनों लोग हाशिए पे हैं। हुलास पांडे जी को नीचे बैठाया गया कार्यकर्ता के श्रेणी में, दर्शक श्रेणी में। 6 तारीख वाले मीटिंग संजय पासवान जी को 2 नंबर मंच पर जगह दिया गया। ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी इस पार्टी में। ऐसा हिटलरशाही इस पार्टी में कभी नहीं हुआ था जो हिटलरशाही आज अरुण भारती जी कर रहे हैं। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय चिराग पासवान जी से, उनसे कोई मेरी शिकायत नहीं है, उन्होंने बहुत मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया है, लेकिन वो अपना आप की पट्टी खोले, धृतराष्ट्र नहीं बने। अपने आप की पट्टी खोले तो बहुत समय खत्म हो जाएगा और संगठन बिल्कुल टूट जाएगा आपका। मैं तो इस बहुत दुखी मन से इस पार्टी को छोड़ के जा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि हमारे नेता, जिसको हमने नेता माना है, जिसको आइडियल माना है, आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। और हमें भी खुशी होगी, चलिए मैं जिसके साथ रहा वो बिहार का मुख्यमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनिए, आप बिहार का मुख्यमंत्री, बहुत आगे बढ़िए। शुभकामनाएं हमारी।